हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 26 पे चल रहा है। भगवान कहते अर्जुन फर्क ये है कि समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि, अतीत वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्राणी मात्र को भूतानि अहम वेद है, मैं जानता हूं, पर मातु वेद न कश्चन है, इन सभी को जानने वाला मैं ऐसा हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इस संसार में अभी तक जितने प्राणी मात्र आ गए हैं और आने वाले हैं, जितने भविष्य में हजारों लाखों वर्षों तक, भगवान कहते हैं उन सभी को मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। अब 7वें अध्याय का 27वां श्लोक लेते हैं, एक एक चरण लेते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। 27वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। सारे अर्जुन सभी प्राणी सर्वभूतानि, सर्गे यानी सृजन की शुरुआत में, जन्म के समय, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन यान्ति, क्यों नहीं पहचान पाते हैं प्रभु को? प्रभु आपको क्यों नहीं पहचान पाते? तब भगवान कहते हैं कि ऐसे ही सृजन होता है, जन्म होता है व्यक्ति का, जीव मात्र का जन्म होता है, तो जन्म के समय से ही इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुआ जो द्वंद्व समूह है। द्वंद्व समूह कौन सा है? राग द्वेष, सुख दुख, यश अपयश, लाभ हानि, जन्म मरण, ये सब, ये जो डायलेक्टिक्स है, द्वंद्व है, उसकी वजह से जीवात्मा सम्मोहित हो जाती है, डिल्यूजन में आ जाती है। और उस डिल्यूजन के कारण, और ये पर्दा प्रभु कह रहे मैंने नहीं रखा है, उन जीवात्माओं ने रखा है। उनके उस सम्मोहन के कारण, उनके उस डिल्यूजन के कारण वे मुझे नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि मैं तो सर्वत्र हूं। ये मोह है। मोह से कैसे छूटे? मोह से छूटने का उपाय है जागृति, अवेयरनेस। लेकिन जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी, मोह से नहीं छूट सकते हैं। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। एक संकीर्णता वाले, शूद्र में ही फंसे हुए होते हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो परम की खोज में निकले हैं। जैसे कोई समुद्र में मोती ढूंढने के लिए जो गोता लगाते हैं, उनकी तरह परमात्मा को ढूंढने निकलते हैं। वो जब ढूंढने निकलते हैं तो उनको त्याग में ही आनंद आता है। ऐसी बात नहीं है कि पहला गोते में ही भगवान मिल जाएंगे या कोई रत्न मिल जाएगा। बार बार गोता लगाते हैं, तब जाके उनको रत्न की प्राप्ति होती है। उसी तरह भगवान के बार बार निरंतर साधना में लगे रहते हैं। उनको पता है कि जितना पकड़ा है उसमें सुख नहीं है, जो छोड़ा है उसमें सुख है। जितनी इच्छाएं रखी उसमें सुख नहीं है, या छोड़ा भी तो द्वेष से छोड़ा, उसमें भी सुख नहीं है। जो छोड़ा वो आनंद से छोड़ा, उसमें सुख है। हमारे ये जो द्वंद्व है, डायलेक्टिक्स, इससे मनुष्य हमेशा परेशान रहता है।
उसके तीन आधार होते हैं। एक है दूसरा क्या कहेगा। हमारे सारे सुख दुख इसके ऊपर होते हैं। पब्लिक ओपिनियन क्या है, व्हाट इज द ओपिनियन अदर्स। मैं ऐसा कपड़ा पहनकर निकलूं तो लोग क्या कहेंगे। दूसरा अपना अनुमान, अपनी कल्पनाएं, ये व्यक्ति को दुखी करती है और भक्ति से चूक करती है। और तीसरा केवल इंद्रियजन्य अनुभवों पर रहने की हमारी वृत्ति, ये हमें मोहित करती है। हम केवल हमारी इंद्रिय जो अनुभव देती है उसी पर आश्रित रहते हैं। जैसे वेदांत कहता है कि रस्सी में सर्प दिखाई दिया, तो वो सर्प को हम इतना सत्य मान लेते हैं कि अरे मैंने देखा है, मेरी आंखों ने देखा है, मेरी आंखों से देखा है, बताया है कि वो सर्प है। वाई यू ट्रस्टेड योर सेंस ऑर्गन्स टू मच। जैसे लोग कहते रहते हैं कि मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरे कानों से सुना है। आंखें भी गलत देख सकती है, कान भी गलत सुन सकते हैं, वास्तविकता कुछ अलग हो सकती है। ट्रेन में बैठकर हम जाते हैं तो सारे पेड़ कैसे उल्टी दिशा में जाते हुए दिखते हैं। पेड़ नहीं जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, लेकिन हमें यही लगता है कि हम तो स्थिर बैठे हुए हैं, पेड़ जा रहे हैं। तो ये हमारे अनुमान पर इतना आधार रखते हैं। प्रभु ये जो आपने बताया कि ये द्वंद्व मोह है, हम समझ गए कि सब उसी की वजह से हो रहा है। तो इस द्वंद्व मोह से व्यक्ति मुक्त कैसे हो, क्योंकि इसके बिना तो भगवान वासुदेव का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। तो फिर इस द्वंद्व मोह से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान कहते हैं, अगला 28वां श्लोक पढ़, तब पता चलेगा। तो 28वें श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। एषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रताः। 28वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। जिनके पापों का अंत हो गया है, येषाम त्वन्तगतम पापम, पाप का अंत हुआ है, पुण्य कर्मों की वृद्धि हुई है, पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म बढ़ने लगे और द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व और मोह से वे मुक्त होने लगे। ऐसे लोग मुक्त होकर दृढ़ वृता, दृढ़ निश्चय वाले होकर के माम भजन्ते, मेरे को भजते हैं। भगवान की भक्ति होना, प्रभु के मार्ग में यात्रा का आरंभ करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये तभी हो सकती है जब मनुष्य के पापों का अंत होने लगे। भगवान की दिशा में यदि चलने की इच्छा हुई तो समझ लो आपके पापों का नष्ट होना शुरू हो गया है। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मनुष्य का जब धन नष्ट होने वाला होता है तो परिवार में या फिर अपने ही लोगों में कलह शुरू हो जाता है। पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, माता पुत्री के बीच में, सास बहू के बीच में, देवरानी और जिठानी के बीच में अंतर कलह शुरू होने लगे। तब समझना कि अब धन नष्ट होने वाला है हमारा।
परिवार में स्त्री हो या पुरुष को व्याभिचार बुद्धि आ जाए तो समझना है कि अब कुल का क्षय होने वाला है। भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन ने यही तो चिंता व्यक्त की थी कि प्रभु हम सब चले जाएंगे, युद्ध में मर जाएंगे तो कुल की नारियां व्याभिचारी बन जाएगी। मनुष्य का जब पुण्य कम होता है, क्षय होता है, तो उसे नीच लोगों की सेवा करनी पड़ती है। दुष्ट लोगों को यस सर कहना पड़ता है, उनको अपना बनाना पड़ता है। जिनका पुण्य खत्म होना है वो अपने अच्छे लोगों को जीवन में हटा करके धक्का लगा कर अलग कर देते हैं और दुष्ट लोगों के साथ संबंध बनने लगता है। उनको अपना मानना पड़ता है, दुष्टों को उनकी झूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। आप तो बहुत अच्छे हैं। अरे क्या अच्छे हैं, खाक अच्छे हैं। जो सचमुच में बहुत अच्छे थे उनका तो तूने त्याग कर दिया अपने स्वार्थ के कारण। यह व्यक्ति के पुण्यों का क्षय बताता है। और व्यक्ति का जब पाप नष्ट होने लग जाए तब भगवान के मार्ग में व्यक्ति आगे बढ़ता है। श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में कहा है कि यदि कोई व्यक्ति सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो भोगी व्यक्तियों और भौतिकवादी व्यक्तियों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। भगवान के सारे भक्त विश्व भर में भ्रमण इसलिए करते हैं कि वे मोह में बंधे हुए लोगों का उद्धार कर सके। अब अंतिम 2 श्लोक इस अध्याय के 7वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोक 29 और 30 उसको एक साथ लेते हैं। इसका कारण है इसलिए कि ये 2 श्लोक है, 19 और 30वां श्लोक, ये आगे वाले 8वें अध्याय की नींव है। 8वें अध्याय का 2 और 3 श्लोक में यही प्रश्न पूछे अर्जुन ने। उस वक्त हम इसका विस्तार से चिंतन करेंगे। अभी एक श्लोक को पूरा करने के लिए इसको लेते हैं। तो 29वां और 30वां श्लोक को एक साथ लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कृत्सं मध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। इन दोनों 7वें अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक का अंतिम श्लोक है 2। इनका शाब्दिक अर्थ है जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, भोक्ता जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुझे आश्रय बनाकर माम आश्रित्य, मेरा आश्रय लेकर जो लोग जरा मरण मोक्षाय, जरा का अर्थ है
वृद्धावस्था और मरण मृत्यु, इन दोनों से छूटना चाहते हैं, ते ब्रह्म त्वदीयु कृष्ण, वे ब्रह्म को कृत्सनम अध्यात्म संपूर्ण अध्यात्म को और अखिलम कर्म संपूर्ण कर्मों को जान लेते हैं। शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये शब्द महत्वपूर्ण है। पुण्य कर्म करोगे अच्छी बात है, लेकिन अभी तक शास्त्रों में ऐसा प्रमाण नहीं है कि पुण्य कर्म करने से व्यक्ति वृद्धावस्था से छूट जाएगा या पुण्य कर्म करने से व्यक्ति मृत्यु से छूट जाएगा। ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। तो दूसरी दृष्टि प्रवृत्ति छोड़ करके, मोह को छोड़ करके, द्वंद्व को छोड़ करके व्यक्ति परमात्मा की उपासना करने लगा। अन्य देवताओं को छोड़ करके भगवान की उपासना करने लगा। उसके अच्छे परिणाम भी जीवन में आने लगे, लेकिन वहां परिणाम, पुण्य कर्मों का परिणाम, वो सुख भी मिलने लगा। वहां पहुंचकर पता चला कि सुखी व्यक्ति भी वृद्धावस्था से बच नहीं सकता है, सुखी व्यक्ति भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। तो ये दो बातें, वृद्धावस्था और मृत्यु, जो मूल दुख का कारण है। वृद्धावस्था केवल शरीर की नहीं है, सब इंद्रियों की है, आंखों की, कानों की, सब जगह की वो पीड़ा है। एक मृत्यु की पीड़ा है, डर है मृत्यु का, उससे कैसे छूटे। अब देखिए, दूसरा सब कुछ छोड़ करके परमात्मा की उपासना में आए, पुण्य कर्म करने लगे। अब पुण्य कर्म से वृद्धावस्था और मृत्यु से मोक्ष नहीं होता है। तो वृद्धावस्था और मृत्यु से मोक्ष पाने वाले लोग जो भगवान की शरण लेकर प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, वे लोग ब्रह्म को जानते हैं, संपूर्ण अध्यात्म को जानते हैं, अखिल कर्मों को जानते हैं। इतना ही नहीं, साधिभूतादि देवम माम, अधिभूत और अधिदेव के साथ वे मुझे जानते हैं। अधिभूत यानी भौतिक जगत को चलाने वाले सिद्धांत, और अधिदेव यानी समस्त देवताओं को नियंत्रित करने वाले को, यानी मुझ परमात्मा को जानते हैं। और प्रयाण काले भी, अंतिम समय भी उनके जीवन के जब आते हैं, तब वे बिल्कुल सम्माहित मन वाले, युक्त चेतस है, मेरे में ही जिनका मन स्थिर है, ऐसे लोग मुझे पाते हैं। अब अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, आपने ये 2 श्लोक में इतना कुछ कह दिया, इतने बड़े बड़े शब्द जो बताए हैं आपने, ब्रह्म को जानते हैं, अध्यात्म को जानते हैं, कर्म को जानते हैं, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के साथ वे मुझे जानते हैं। तो ये कर्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, ये अखिलम कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ क्या है प्रभु? ये भगवान स्मित करते हुए भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये ब्रह्म क्या है, ये अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव, अधियज्ञ क्या है, ये यदि समझना है तो तुझे 8वें अध्याय का अध्ययन करना होगा। तो 8वें अध्याय में ये सब चीजें आएगी, इनको समझना बहुत आवश्यक है। अगर इनको नहीं समझा तो हम अध्यात्म को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग को हम यहाँ पर प्रणाम करें, और 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग का कल से पूरे उत्साह के साथ चिंतन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।